वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीअ अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। वलम्मा फ़सलतिल ईरु क़ाला अबूहुम इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफ़ लौला अन तुफ़न्निदून क़ालू तल्लाहि इन्नका लफ़ी ज़लालिकल क़दीम फलम्मा अन जाअल बशीरु अलक़ाहु अला वजहिही फ़र्तद्दा बसीरा क़ाला अलम अक़ुल लकुम इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून क़ालू या अबाना अस्तग़फ़िर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन क़ाला सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। फलम्मा दखलू अला यूसुफ़ अबा इलैहि अबवैहि व क़ाला दुख़ुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन व रफ़अ अबवैहि अलल अर्श व ख़र्रू लहू सुज्जदा व क़ाला या अबती हाज़ा तावीलु रुयाया मिन क़ब्लु क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा व क़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस सिज्नि व जाअ बिकुम मिनल बदवी मिन बादि अन नज़ग़ अश-शैतानु बैनी व बैन इख़्वती इन्न रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्क वल्लमतनी मिन तावीलिल अहदीस फातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीही इलैक व मा कुन्त लदैहिम इज़ अजमअू अम्रहुम व हुम यमकुरून व मा अक्सरुन नास वलौ हरस्ता बिमुमिनीन व मा तसअलुहुम अलैहि मिन अज्रिन इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से आयत नंबर 93 तक आखिरी दरस में हमने पढ़ा था। आयत नंबर 94 से आयत नंबर 104 तक आप भाइयों के सामने पढ़ा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया और माफ़ करने के बाद उन्होंने अपने भाइयों से ये कहा कि तुम जाओ और अब जब तुम आओ तो सारा का सारा ख़ानदान सबको यहाँ लेकर आओ। वो लोग यहाँ से जब चले और काफ़िला घर के करीब पहुँचने लगा, याकूब अलैहिस्सलाम ने यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने याकूब अलैहिस्सलाम को दूर से वो खुशबू यूसुफ अलैहिस्सलाम की पहुँचा दी। वलम्मा फ़सलतिल ईरु क़ाला अबूहुम इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफ़ लौला अन तुफ़न्निदून। और जब काफ़िला यानी रवाना हुआ तो यानी कि उनके करीब पहुँचने लगा, तब बाप ने कहा बेशक मैं यूसुफ की खुशबू पाता हूँ, अगरचे तुम ये ना कहो कि बूढ़ा बहक गया है। क़ालू तल्लाहि इन्नका लफ़ी ज़लालिकल क़दीम। घर वाले सब कहने लगे अल्लाह की कसम आप तो वही यानी पुराने जो एक वहम है उसके अंदर मुब्तला है। समझिएगा जरा इस बात को। देखें, जमाना जो है ना वो तरक्की करता है, आसाइशें आराइशें बदलती हैं, ज़रूरतें इजादात करवाती हैं, बाद मर्तबा रहन सहन, लिबास, तौर तरीके ये भी बदल जाते हैं, लेकिन तहजीब नहीं बदलती। इंसान पैंट शर्ट पहनता है, बैठ के खाना खाता है,
आप बात समझें, इंसान जो है हॉल्स के अंदर शादी करता है लेकिन पानी खड़े होकर नहीं पीता, उल्टे हाथ का इस्तेमाल नहीं करता। ये तो खैर मैं एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। हम ज्यादातर हजरात जो यहां बैठे हैं तालीम याफ्ता लोग हैं, जो अल्लाह ने तौफीक दी वो हमने तालीम हासिल की। हमें याद होना चाहिए और याद आएगा कि एक वक्त था कि जब मैट्रिकुलेशन जॉब के लिए पूरा होता था, तो एक आदमी ने मैट्रिक किया हुआ उसको जॉब मिल जाती थी। फिर इंटरमीडिएट होना शर्त हुआ, फिर बैचलर्स शर्त हो गया, फिर मास्टर्स शर्त हो गया, फिर इजाफी डिग्रीज जो है वो शर्त हुई, फिर जो एक्सपीरियंस है वो शर्त हो गया, और ये चीज रुक नहीं रही, आगे जा रही है। तालीम उसकी भी हुदूद बढ़ चुकी हैं। इसी तरीके से जो यानी कि जॉब्स के या कारोबार के जो मामला थे वो भी अब तब्दील हो गए। लेकिन इस बात को समझें, कारोबार करने वाले आदमी का कारोबार को सच, ईमानदारी से और उस वक्त की पाबंदी से जो शरीयत ने बताया, जो उसकी तहजीब के अंदर है, वो नहीं बदले। अगर दोपहर में खाना खाता है तो दोपहर में ही खाना खाएगा, अगर शाम में खाना खाता था तो शाम में ही खाना खाएगा, अगर शाम में चाय पीते थे तो शाम में चाय पिएंगे, वो नहीं बदलेगा। तहजीबी इक़दार वो तब्दील नहीं होते हैं, वो अपनी जगह रहते हैं। अब मसला सारा क्या है, हम जिन्हें कहते हैं बूढ़े, वो असल में बूढ़े नहीं है, वो हमारा सरमाया है। जिनको हम कहते हैं ओल्ड एजिस, वो लोग के जो बूढ़े हो गए हैं, कि जिनको ये नहीं पता है कि जदीद दौर के तकाजे क्या हैं। लुत्फ की बात यह है कि जदीद दौर के तकाजे क्या हैं, ये जो कह रहा है, ये जो ये बात कह रहा होता है आमतौर पे, कि इन लोगों को ये नहीं पता कि जदीद दौर के तकाजे क्या हैं, उसको खुद को नहीं पता होता, क्योंकि वो तकाजे इतने, वो मामला इतने फैल चुके कि उसको खुद को भी सारी बातों की खबर नहीं है। तो समझे जरा इस बात को। वो वक्त, वो जो हमारे बुजुर्गों ने गुजारा, जिन्हें हम बूढ़ा कह रहे हैं, वो वक्त जो हमारे बूढ़ों ने गुजारा, उसमें आया तालीमी आगाही उतनी ही थी जितनी आज है? जवाब होगा नहीं। अगर तालीम का शऊर, तालीम हासिल करना जरूरी है, ये शऊर उस वक्त फर्ज करें 20% था, तो उसके बाद यह देखा जाए कि सनती मामला उस दौर में, सनतकारी वो उस दौर में कितनी थी, तो आप हैरान रह जाएंगे कि सनतकारी इस दौर के अंदर आपके पास 50% है, उनके पास 100% थी। अगर आज आपके पास तालीम जो है वो फर्ज कर लें कि 80% है, और आप उनके लिए ये बात करते हैं कि ये तो इन्होंने तो तालीम हासिल की ही नहीं थी, इन्हें तो पता ही नहीं है इसी वजह से। लेकिन अगर आप अपनी सनत के बारे में बहस करें कि आज आप बना क्या रहे हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो आज से ज्यादा जो है वो चीजें बनाते, मैन्युफैक्चरिंग उनकी हद से ज्यादा थी। क्योंकि वजह यह है कि अगर उन्होंने तालीम हासिल नहीं की तो उनका दिमाग फनून के अंदर, उनका दिमाग हुनर के अंदर, उनका दिमाग सनतों के अंदर लगा, उन्होंने उसमें तरक्कियां की। अब समझे जरा इस बात को, जब उसमें उन्होंने तरक्कियां की और उन्हें आज के दौर वाले तालीमी मौके हासिल हो जाते, तो फिर ये क्या करते? शायद ये हमसे ज्यादा अच्छे होते हैं। अब इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल हमारे समझने के लिए सहाबा किराम, हमारे इस जमाने करीब के जो बुजुर्ग हैं, उनसे देखा जाए तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन 14 दर्जे ऊपर है, या हमारे हिसाब से अगर बात करें तो 14 दर्जे दूर है, क्योंकि उनके और हमारे दरमियान, उनके और इन बुजुर्गों के दरमियान 14 सदियों का फासला, 1400 साल। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन की जिसको आज आप तालीमी सलाहियत कहते हैं, वो तालीमी सलाहियत उनकी सिफर थी। जिसको आज आप तालीमी सलाहियत कहते हैं, वो अलग बात है, वो हमसे कई गुना ज्यादा तालीम याफ्ता थे, लेकिन उन्होंने तालीम हासिल की दीन और दुनिया के उन हुनर और फनून की जो किसी भी कौम की तरक्की में लाजमी किरदार अदा करते हैं। वो भेड़ चाल नहीं चले जैसे हम चलते हैं। अब आप इस बात को समझें कि जैसे उन्होंने तरक्कियां की, आप वाली यानी तालीमी मौके ना होने के बावजूद भी उन्होंने तो किन वजूहात पे की, आप गौर कर लीजिए। वो जो वजूहात थी, वो जो नुकात थे, वो जो सुनहरे उसूल थे, आहिस्ता आहिस्ता आपको दीगर चीजों में लगा के वो फरामोश करवाए गए, वो सब चीजें आपके अंदर से निकलवाई गई। जब वो निकलवाई गई तो नतीजा ये निकला कि आपने अपने इन बुजुर्गों को देखा जो आपके माजी करीब में है। हमारे बाप, हमारे दादा, हमारे नाना, हमारी नानियां, हमारी दादियां, ये लोग। तो आपको इस बात का इकरार होना चाहिए, तालीमी मौके कम, दीनी आगाही, उनकी दीनी आगाही के ऊपर अगर बहस की जाए तो उनकी दीनी आगाही हमारे आज के लोगों से कई गुना ज्यादा थी। यही वजह है कि उनके तहजीबी शऊर भी हमसे ज्यादा थे। लेकिन फिर उन्हें एक और चीज में उलझाया गया और वो थी फिरकावारियत और दीगर चीजें। उसमें वो तकलीद में उनको लगा के रखा गया, यानी कि किसी भी तरह वो इस शऊर में आगे ना बढ़ पाए। उनके आगे बढ़ने के मौकों को रोका गया था। अगर ना रोका जाता तो मुमकिन था कि जैसे उनके पहले जमाने के लोग यानी सहाबा आगे गए थे, मुमकिन है ऐसे ये भी जाते। तो अब इस एतबार से आप ये समझें कि इनको मौके ना होने की वजह से आज भी वो एक खानदान, एक कारोबार, एक माशरा लेकर बैठे हुए हैं जिसके आप एक हिस्सा है। तो समझें कि आप कभी भी नहीं कह सकते कि आपके बूढ़े अभी इनको क्या पता, उन्हें ही तो पता है। जो कहा जाए कि इनको क्या पता, तो उन्हें ही तो पता है, आपको नहीं पता चल रहा है। जिन चीजों को लेकर आप कहते हो ना कि हमें पता है, आपको कुछ भी नहीं पता। लुत्फ की बात यह कि अगर आज आप अपने तालीमी शऊर को लेकर बात करें, मिसाल के तौर पे एक बंदे ने आईटी में टॉप किया, ज्यादा नहीं 2 साल बाद उस आईटी को पूछेगा भी नहीं। एक आदमी ने एसीसीए के अंदर टॉप किया, ज्यादा नहीं 4 साल बाद उसको पूछेगा भी नहीं। कहां गए आपके बताइए। अगर आप मुल्क की सियासत पे बात करते हैं, सेकंडों में बदलती है दुनिया की सियासत। आपका मुल्क तो कुछ भी नहीं, सेकंडों में बदलती है। आपको किसी भी चीज की आगाही नहीं। आज आप जो कहते हैं कि ये हमारी आगाही का हाल है, तो आपको कुछ भी आगाही नहीं, आप सिफर पर है। बाप कहने लगे, काला अबूहुम इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफा लौला अन तुफन्निदून। मैं यूसुफ की खुशबू पा रहा हूं, अगर तुम ये ना कहो कि बूढ़ा बहक गया है। बूढ़ा नहीं बहकता, आप समझे तरह। बूढ़ा वो कुछ देखकर आ चुका है जो कुछ अभी हमें देखना बाकी है, इल्ला माशाअल्लाह। बूढ़े बहकते नहीं है। हम में से हर वो हजरात इस बात को समझे जरा, हम में से जो हजरात थोड़ा बहुत भी इल्म नफ्सियात के बारे में अगर उन्होंने पढ़ा है, तो आप समझें एक माहिर नफ्सियात ये बात जानता है, दुनिया में कोई भी 100% पागल ना हो सकता। दुनिया में कोई भी 100% पागल नहीं होता। जिसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक छोटी सी। आप एक पागल से पैसे या खाना छीन के देखो, अगर वो आपसे लड़ पड़े तो दलील है इस बात की कि उसे शऊर है, ये खाना है और इससे ये खाना खरीदा जाता है। ये पैसा है जिससे खाना खरीदा जाता है, और ये क्या है, खाना जिससे हम अपना पेट भर सकते हैं। उसका मतलब उसे इतना शऊर है, वो इतना पागल नहीं है, उसमें अपने मतलब की अकल है, बाकी है अभी भी। 100% कोई पागल नहीं होता। आप समझे जरा बात को, वो 100% वो पागल नहीं होता। तो आप जिसको कह रहे हैं बूढ़ा बहक गया है, क्या मतलब है? बूढ़ा जो कुछ देख कर आया है ना, अब वो उसके खिलाफ चीजों को पाता है, तो नतीजे में उसके अंदर एक गुस्सा है, एक चिड़चिड़ापन है। अब वो एक नफ्सियाती दबाव का नतीजा है। अगर मिसाल है वो हालात बदल जाए, बूढ़ा जिन हालात में जवान था वही हालात दोबारा आ जाए, तो बूढ़ा बहका हुआ नजर आएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। बूढ़े नहीं बहकते हैं। असल में मसला ये होता है कि हम अपनी तहजीब को भूल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वकज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबारा अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व क़ौल लहुमा क़ौलन करीमा। तेरे रब ने फैसला कर दिया है,
मेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे, वालिदैन के साथ नेक सलूक करोगे, उन दोनों को या दोनों में से किसी एक को सख्त बुढ़ापे की हालत में, जिसको आम जबान में हमारी कहा जाता है सटिया जाना, अगर तुम उन्हें सख्त बुढ़ापे की हालत में पाओगे और वो तुम्हें मारे झिड़के बुरा भला कहें, तुम उन्हें ना तो कोई बुरा कलेमा कहोगे, उफ तक नहीं कहोगे, बल्कि कहोगे वो बात जिससे उनके मजीद इज्जत व इकराम में इजाफा हो। क्या है वो? अल्लाह जो फितरतों का, नफ्सियातों का खालिक है, उस अल्लाह को नहीं पता था कि ये बूढ़े वो थोड़ी देख पाएंगे जो न्यू जनरेशन देखेगी। तो ये कहना कि वो तुम्हें कुछ भी कहते रहे, तुम्हें उनको पलट के जवाब नहीं देना, ये कोई हकीमाना बात तो नहीं है। लेकिन नहीं, ये हकीमाना बात है, क्योंकि उसकी वजह ये बूढ़े जो आपको कह रहे हैं वो अपना वो तजुर्बा बता रहे हैं कि जिनमें वो पिस पिस कर आए हैं। आपको नौबत नहीं आएगी पिसने की अगर आप उस मशवरे पर अमल कर लो। वो जो ठोकरे खा के, गिर के, पड़ के, जलील होके, रुसवा होके, तकलीफें उठा के, परेशानी उठा के और पूरी जवानी लगा के जो सीख कर आए, वो बता रहे हैं, सिवाय इसके कि उसमें चंद एक बातें वो अपनी कम आगाही की वजह से कर रहे होते हैं। जो मैंने कहा ना कि वो तालीमी मौके उन्हें नहीं मिले जो तालीमी मौके हमें मिल गए, तो उसमें बुर्दबारी का तकाजा ये होता है, हम खामोशी से उस बात को सुनते हैं और हम उसे अहमियत देते हैं, उसे फिर जदीद तकाजों के साथ मिलाकर जब चलते हैं तो नतीजा यह निकलता है हम कामयाब होते हैं। कौमें ऐसे ही तरक्की करती है। जो अपने तहजीबी इक़दार को छोड़ दे, अपने बड़ों को फरामोश कर दे, वो कौम कभी भी तरक्की कर सकती। फरमाया कालू तल्लाह इन्नका लफी ज़लालिकल कदीम, वो सब कहने लगे अल्लाह की कसम तुम वही पुरानी जो है वो बहकेपन में मुब्तला हो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, असल में क्या है कि बड़ी अजीब लगती है ये बात, कहने में बड़ी अजीब लगती है बात, लेकिन जब तक आदमी की उतनी गहरी निगाह ना हो ना हालात के ऊपर जिस पर मैं आपको तवज्जो दिला रहा हूं, उस वक्त तक ये बात समझ में आ नहीं सकती। देखो मैं आपको, अमेरिका ने इराक में फौज डिप्लॉय की, इराकी जंग शुरू हो गई। अच्छा आप देखें, रिक्रूटमेंट अमेरिका में खत्म नहीं होती, आर्मी रिक्रूटमेंट अमेरिका में कभी भी खत्म नहीं होती, पूरा साल 24 घंटे रिक्रूटमेंट चलती रहती। वजह यह कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में टांग अड़ा रखी है, पूरी दुनिया की सियासत में टांग अड़ाई, हर जगह कहीं ना कहीं जंग उसके चली रही होती है, उसका यानी कि फौजी कुव्वत की जरूरत रहती है। अब आप इस बात को समझें कि जब इराकी वॉर शुरू हुई और पहला स्टेज उसने क्लियर किया कि जब बड़े पैमाने पर यानी कि वहां पर इराक के अंदर उसने तबाही की, पहला स्टेज क्लियर होने के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता था कि जैसे कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ गया। लेकिन जैसे ही दूसरा स्टेज आया कि जब इराकी मुजाहिदीन ने जब यानी कि स्ट्रेटेजी को समझा कि ऐसे इनको यानी पकड़ना है, ऐसे नहीं घेरना है, ऐसे मारना है, तो सेकंड स्टेज पर आते के साथ ही उन्होंने वो कुत्ते बिल्लियों की तरह अमेरिका को मारना शुरू किया। उनके सिपाहियों के साथ वो मामला तो उन्होंने करना शुरू किए कि बड़े पैमाने पर जो ना यानी उसके फौजी मरने लगे, जहनी मरीज होने लगे और बहुत सारे मामला में, अभी उसकी तफसील में नहीं आ रहा, मैंने सूरह तौबा में बताया था बहुत तफसील से। अब इस बात को समझें, अब मामला क्या है, उन्होंने यानी अमरीकी अवाम ने जो इलेक्शन करीब में बाकायदा यानी कि जो पार्टी इलेक्टेड सदर के खिलाफ आई थी और जो ये चाहती थी कि अब हमारा आदमी जो है वो सदर बने, वो ये मोटिव लेकर आई थी कि हम अपनी इराक में अमन अमान के मामला शुरू करेंगे और हम अपनी फौज को वहां से निकालेंगे। हमारी बात समझिएगा जरा, क्योंकि बड़े पैमाने पर हमारा वहां नुकसान हो रहा है। और जैसे ही वो फौज आई, वो हुकूमत आई जो सीआईए चाहती थी, तो उस हुकूमत ने आते ही इराकी जो जंग का तीसरे स्टेज पे वो लगा, जिसके अंदर उन्होंने बड़े पैमाने पे अमेरिका में रिक्रूटमेंट की, लड़के फौज में भर्ती किए। अब वो जो भर्तियां हुई, आप समझे, वो भर्तियां जिन लोगों की हुई उनमें यानी कि आप देखें कि आपको हैरानगी होगी कि आपको कसरत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनके सरनेम्स उनकी वालदाओं के जो सरनेम है, यानी कि उनकी जात जो है ना वो उनकी वालदाओं से मुल्हिक की गई है। फर्ज कर लें वालदा जैक्सन है, जात के एतबार से यानी जैक्सन है, तब बेटा मां की तरफ यानी डोनाल्ड जैक्सन,
मां की तरफ जो ना मंसूब किया गया। अब वजह उसकी क्या है? वजह उसकी यह है कि देखें, समझें आप, अब देखें मैं जिस नुक्ते पे तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, वजह यह है कि ये बच्चे ज्यादातर जिना की पैदाइश है, क्योंकि जो खानदानी सिस्टम है वो खत्म हो गया। आपने पहले मरले में किया क्या कि आपने बताया 2 बच्चे अच्छे वाले उस पर चलो, वो 2 बच्चे अच्छे वाले उस पर जब चले तो नतीजा निकला एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप आया। देखो समझो, 2 बच्चे ही अच्छे हैं ना, क्या हुआ, ये एक खेप के बच्चे 30 साल की उम्र को जब पहुंचे, 30 साल की उम्र को, तो उस साल में पूरे अमेरिका में जवान कितने? 2%, क्योंकि सब जितने पैदा हुए तो सब 30 साल पे पहुंच गए। आप तो 2 बच्चे अच्छे के कायदे पे चल रहे हो। वो तो अब नई शादियां जब हुई उन्हीं के नतीजे बच्चे पैदा होंगे ना, एक के पीछे एक खड़ा होता चला जाएगा, वो तो आप होने नहीं दे रहे। फिर उसके बाद आपने यानी कि जिनसियात को शादी के साथ मशरूत नहीं किया, बल्कि आपने जिनसियात की आजादी दे दी। जब आपने जिनसियात की आजादी दी, जिना आम हुआ। जैसे जिना आम हुआ तो लाजमी सी बात है कि शादी जो कि नई जनरेशन की तहफ्फुज की जमानत होती है, कि जो नई नस्ल, भाई माँ बाप का तसव्वुर जो एक बच्चे के तहफ्फुज की जमानत होता है, जब मिसाल जिना के नतीजे में बच्चा पैदा हुआ तो बाप या मां कोई भी पीछे हट सकता। बाप और मां में से जब कोई पीछे हटेगा, मिसाल के तौर पर ये किसी एक के यानी न होने से ये महरूम हुआ। अब ये इसमें पला बड़ा, जब इसमें पला बड़ा अकेला है, ज्यादा मजा एक आध भाई होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई मोहल्ले के दोस्त बने होंगे, ये इसी हालात के अंदर बड़ा हुआ और इसको यानी रिक्रूटमेंट हासिल हुई, ये अंदर फौज के अंदर गया। अब आप समझें कि यानी ये तो हो गया 3rd स्टेज। अब जब 4th स्टेज की बारी आई तो एक और मसला खड़ा हुआ, अब अफराद ही नहीं। और चूंकि एक बड़े पैमाने पर व्हाइट हाउस के बाहर एक एहतजाज हो चुका है, जिसके अंदर यह बात हो रही है कि हमें जंगें नहीं चाहिए, हमारे बच्चे बुलाओ, तो अब इस सूरत में क्या करें? तो एक नई रिक्रूटमेंट शुरू हुई, जिसकी पिछले दिनों रेमंड डेविस के बाद इंकशाफ हुआ कि उन्होंने किराए के जो ना फौजी रिक्रूट करना शुरू किया। किराए के फौजी क्या? जिस जगह जंग चल रही है ना, वहीं के लोगों को फौज में भर्ती करो, जैसे बरतानिया ने यहां किया था हिंदुस्तान में। वहीं के फौजियों को भर्ती करो तनख्वाहों पे, और वहां जो जंग चल रही है उनके ही लोगों को उनके लोगों से लड़वाओ। आप समझें, जब ऐसा होगा तो आपके पास 50% चांसेस हैं वहां पे अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के, अपने तसल्लुत को बरकरार रखने के, और 50% चांसेस ये हैं कि जिन लोगों को आपका तरीका जंग नहीं पता था उनको भी आपने सिखा दिया। तो नतीजा यह निकलेगा कि जब वो तरीका जंग आपका सीख चुके होंगे तो उनमें से 50% की में से 25% की भी काया पलटी वो अपने लोगों के साथ मिलकर आपको आपके तरीके से मात देंगे। वरना हिंदुस्तान में तलवारों से जंग लड़ने वाले बंदूकों से लड़ना कैसे सीखे? अपनी बात समझिए या नहीं? और आप देखें, अभी मजीद आगे चलें, इन सब के पीछे बात क्या है? वो बच्चा जो बड़ा हो रहा है उसने अपने बाप को अगर देखा या मां को देखा, वो पहुंच गया 18 साल की उम्र। 18 साल की उम्र में आजादी दे दी गई इस बात की, मां बाप के साथ रहना चाहो मां बाप के साथ रहो, मां बाप के साथ रहना नहीं चाहते पानी पिए, मां बाप के साथ रहना नहीं चाहते अलग हो जाओ, अलग होकर आप कहीं और नहीं जा सकते, मां बाप को ओल्ड होम्स में भर्ती करवा दो, मां बाप को ओल्ड होम्स में भर्ती करवा दिया, चलो खत्म। एक ताकतवर मुल्क ने यह किया है, ऐसे तो खैर यूरोपियन ममालिक में भी है। मैं एक मुल्क की मिसाल दूं, एक ताकतवर मुल्क ने पिछले दिनों एक नई चीज निकाली। चाइना के एक मतलब पार्लियामेंट के रुकन ने एक बिल पेश किया पार्लियामेंट के अंदर के 70 साल से या शायद 100 साल से मुतजाविज जितने बूढ़े हैं उनको जहर का इंजेक्शन देकर मार देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर बोझ है। वो हमारी मिल्लत में तो कोई किरदार अदा कर नहीं सकते हैं, हमारी तरक्की में तो कोई किरदार अदा कर नहीं सकते हैं, मजीद हमारे वसाइल पर बोझ बने हुए ना, तो उनको मार देना चाहिए। समझे? वो ठीक है, वो बिल मंजूर तो नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसी उड़ती सी बात है कि अगर कोरोना एक जेनेटिक वायरस है, एक ऐसा कि जिसको बनाया गया, तो शायद इन बूढ़ों को हलाक करने के लिए बनाया गया है। एक थ्योरी है, गलत भी हो सकती है,
मेरा इस बात से बताने का मकसद यह है, आप देखें, एक तरफ बूढ़े सारे मार दो और एक तरफ बच्चे पैदा होने नहीं दो, नतीजे में क्या होगा? या एक तरफ बूढ़ों और नौजवानों को एक दूसरे से अलहदा कर दो, तो ये जो नौजवान हैं ये किससे क्या सीखेंगे जो एक कौमी तस्वुर लाएंगे? तो समझो जरा इस बात को। बूढ़े गलत और बूढ़े कभी भी बोझ नहीं होते। ये बड़े जब तक हमारे सरों पर हैं, एक वो दीनी अकीदत वाली जो बात की जाती है ना कि अल्लाह की रहमत हम पर रहती है, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर दुनियावी हकायक को भी हम मद्देनजर रखें ना, तो इन बड़ों का हमारे सरों पर होना बहुत जरूरी है। हमारे दादाओं का, हमारी दादियों का, हमारे नानाओं का, हमारी नानियों का, हमारे बापों का, हमारी माओं का, हमारे बड़ों का, ताया चचा फुप, ये सब, ये हमारे बड़ों का हमारे सरों, हमारे असातिज़ा का हमारे सरों पर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इनके तरबियतों से, इनके दिए हुए असबाक से, इनकी दी हुई नसाए से, इनके जो है ना दिए हुए मशवरों से हम इस्तंजा करने से लेके पूरी दुनिया पे हुकूमत करने तक के तरीकों पर अमल दरामद करते हैं। बात आ रही है समझ में? आप देखें, फलम्मा अन जा अल बशीर अलकाहु अला वजहि फरतद्दा बसीरा काला अलम अकुल लकुम इन्नी आलमुम मिनल्लाहि मा ला तालमून। और फिर जब खुशखबरी देने वाला आया तो वो चेहरे के ऊपर कमीज उनके डाल दी गई, उनकी बिनाई लौट आई, उनकी बिनाई लौट आई। काला अलम अकुल लकुम इन्नी आलमुम मिनल्लाहि मा ला तालमून। याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था मैं अल्लाह की तरफ से वो बात जानता हूं जो तुम लोग नहीं जानते? आप सुनो जरा, मैंने पिछले दर्स में तवज्जो दिलाई थी कि बिना समझे, जिस जगह इस्माइल पैर मार रहे हैं वहां से पानी का फूटना, या जिस जगह अय्यूब अलैहिस्सलाम लेटे हैं उनके पैरों की जगह से पानी का फूटना, या जिस जगह यसू मसीह की पैदाइश हुई वहां मरियम के पैरों की तरफ से पानी का फूटना, भाई मेरे तवज्जो करें, या अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आसमान से सोने की तितलियां गिरना, या बनी इसराइल के लिए मन व सलवा उतर के आना। अब मेरी बात सुन, असबाब, ये असबाब, ये हैरत अंगेज किस्म के असबाब। बनी इसराइल के लिए दरिया के अंदर रास्ता बन जाना, पानी का अपनी दोनों सिमतों में मुखालिफ खड़ा हो जाना पहाड़ जैसी, और उनके लिए रास्ता बन जाना, और उसी दरिया के अंदर फिरौन अपनी फौज समेत गर्क हो जाना। आप समझिए, वो अल्लाह जो अब्रहा की फौज को, मैंने सूरह फील में बड़ा तफसील से बताया था कि ऐसा क्यों हुआ, वो अल्लाह जो अब्रहा वाले लश्कर को मामूली परिंदों के कंकरों से हलाक करवा सकता है, वो फिरौन के लिए नील में गर्क वाला इंतजाम क्यों करवाएगा? मैंने सूरह आराफ में फिरौन वाली वजह बताई थी और सूरह फील के अंदर इसकी वजह बताई थी कि अब्रहा को ऐसे क्यों हलाक किया गया। लेकिन आप जरा इस बात को समझें कि ये सब असबाब असल में वो नहीं है कि जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं, इसके पीछे बड़ी बारीकियां, बड़ी साइंस, बड़ी हिकमत होती है। वो पहले दिन क्या लाए थे? कमीज। और आज भी यकीन दिलाने के लिए क्या चीज आई है? कमीज। चलो बात है ये, वरना अल्लाह तो फ़इन्नमा अरादा अन यकुल लहु कुन, जब हम किसी काम का इरादा करते हैं तो सिर्फ इतना कहते हैं हो जा, असबाब की अल्लाह को जरूरत है। तो देखो ना, अगर इस्माइल की एड़ियों से पानी निकल सकता है तो मूसा चट्टान पे जब छड़ी मारे तो आबशारें निकलती हैं। हालांकि क्या वहां पानी, जिस सफा व मरवा पर हाजरा चल रही थी तो वहां से भी आबशारें फूट सकती थी, लेकिन नहीं, इधर एक हिकमत है, उधर एक हिकमत है। इधर ऐसे क्यों निकला, उधर ऐसे क्यों निकला? तो गौरतलब नुक्ता है, वो उन्होंने जवाब में कहा, काला अलम अकुल लकुम इन्नी आलमुम मिनल्लाहि मा ला तालमून, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बात जानता हूं जो तुम जानते? अब देखें, वो अल्लाह की तरफ से क्या जानते थे? वो अल्लाह की तरफ से वो जानते थे जो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था, अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको जाया नहीं होने देगा, अल्लाह आपको जाया नहीं होने देगा। ऐसा कैसे मुमकिन है? याकूब जो सपने सजाए बैठे हैं कि इस दावत के काम को, इस रिसालत के काम को जो मेरी औलादें आगे लेके चलेंगी, औलादों में
कोई एक भी ऐसा ना हो, ये कैसे मुमकिन है? तो पहले दिन बता देता, अल्लाह तेरी मेहनत को जाया होने देगा। कालू या अबाना इस्तगफिर लना जुनूबना इन्ना कुन्ना खातीन। वो सब कहने लगे, ए हमारे वालिद, हमारे लिए अल्लाह से बख्शिश मांगी, हमारे गुनाहों के लिए, हमारी खताओं के लिए। इन्ना कुन्ना खातीन, बेशक कि हम ही खताकार थे। इस आयत में 3 चीजें समझने के लिए। नंबर 1, जंब। जंब बमायने खता भी होता है, मैंने सूरह फतह के अंदर बताया था। जंब जरूरी नहीं है बमायने गुनाह ही हो। जंब बमायने, जंब के वैसे तो लुग़वी मायने गुनाह के होते हैं, लेकिन कुरान ने हमें तवज्जो दिलाई है कि जंब बमायने खता भी होता है, गुनाह ही नहीं होता। सूरह फतह के अंदर आया कि हमने आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। मैंने वहां पूरा बताया था इसकी कि जंब बमायने खता भी होता है, इसलिए जरूरी नहीं हर जगह गुनाह मायने किए जाएं। ठीक, अब आप देखो ना, यहां या बाना इस्तगफिर लना जुनूबना इन्ना कुन्ना खातीन। हमारे वालिद, हमारे जुनूब के लिए अल्लाह से इस्तगफार कीजिए। इन्ना कुन्ना खातीन, हम क्या थे? तो यहां जंब, समझे बात? यहां जंब के मायने खता से किए गए। तो हर जगह जंब के मायने वही नहीं होते कि वो फहश गुनाह के जिसके नतीजे में अल्लाह ने जहन्नम रखी हुई है। कुछ समझ में आ रही है बात है नहीं? और दूसरी बात, या बाना इस्तगफिर लना, ऐ हमारे वालिद आप हमारे लिए इस्तगफार करें। थोड़ी देर पहले तक वही बाप क्या था? इन्नका लफी ज़लालिकल कदीम, बेशक के आप तो वही पुराने वहम में मुब्तला, बूढ़े जाया करने के लायक। या बाना इस्तगफिर लना, अब समझ में आई, बाप ही काम आएगा। सुन तिरमिज़ी के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। क्या मतलब है इस बात का? आप अगर ये समझना चाहते, अगर आप मुवाहिद हैं, आपके अकीदे में कोई खराबी नहीं है और आप ये समझना चाहते हैं कि अल्लाह आपसे अभी राजी है या नहीं, फिलवत आप ये देखें, बाप आपसे खुश है या नहीं। मेरा बाप आपसे खुश होगा, दलील है इस बात की अल्लाह भी आपसे खुश होगा। यह हमें हदीस में समझाया गया है। तो उन्होंने अपने वालिद से कहा, ए वालिद हमारे लिए इस्तगफार करें। देखो बाप ही है ऊपर। तीसरी बात, बड़ों से दुआ करवाई जाती है, ये तरीका है, वसीला कोई तरीका नहीं है। बड़ों से दुआ करवाई जाती है, नेकोकारों से दुआ करवाई जाती है, वसीला कोई चीज नहीं है। हम इस बात को समझें। वो बजाते खुद अहले बैत रसूल है ना, वो भाई मेरे प्यारे, मैं 2 दफा तवज्जो पहले भी दिला चुका हूं, वो सारे अहले बैत रसूल है ना। सारे अहले बैत रसूल होने के बाद वो खुद, अगर देखा जाए तो अपने उम्मत में, उनकी जो उस वक्त उम्मत थी, उनमें उन लोगों का मकाम व मर्तबा कितना बड़ा होगा, लेकिन वो अपने बड़े से कहते हैं हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए। और दुआ अल्लाह तक तकर्रुब का जरिया है, दुआ अल्लाह तक तकर्रुब का जरिया है। इन मायनों में बात नहीं है। अब मेरी बात को समझे मैं क्या कह रहा हूं। दुआ अल्लाह की कुर्बत का जरिया है ना। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरा बंदा कोई मेरे मुतालिक सवाल करे, आप इनसे कहें मैं करीब हूं, उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब कोई दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है तो मैं कबूल करता हूं। तो दुआ अल्लाह की कुर्बत का जरिया है। और वसीले के लफ्ज़ी मैंने क्या है? वो चीज जिसके जरिए कुर्बत हासिल। तो दुआ बजाते खुद वसीला है, दुआ बजाते खुद वसीला है। अब आप समझे, यही वजह है सही बुखारी किताबुल इस्तिस्का में रिवायत है, तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में कहत पड़ा, लोग आपके पास आए, अमीरुल मोमिनीन आप हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि उम्मत में सबसे बड़े कौन है इस वक्त? उमर रज़ियल्लाहु तआला। अमीरुल मोमिनीन आप हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हम पर बारिश बरसाए। उमर रज़ियल्लाहु तआला ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलवाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, क्योंकि उस वक्त उमर में, तजुर्बे में, इज्जत और एहतराम में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नजर में अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे बड़े थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा। बुलाया, हदीस में अल्फाज है, ए चचा पहले हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ नहीं, बल्कि ए चाचा आप हमारे लिए दुआ करें। जब अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु दुआ करने लगे तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोनों हाथ बुलंद करे आसमान की तरफ, फरमाया, ए अल्लाह पहले हम तेरे नबी के वसीले से दुआ करते थे तो हम पे बारिश बरसाता था, अब हम तेरे नबी के चचा को वसीला बनाते हैं, अल्लाह तो उन पर बारिश बरसा। क्या मतलब?
पहले नबी के वसीले से दुआ करते तो अब क्यों नहीं करते? वजह यह है, वसीले तो दुआ का होता है ना। नबी अपने रब के पास चले गए, वो दुआ हमारे लिए रुक गई। अब नबी की कायम मकाम उनके चचा है, तो वही उम्मत में मुकर्रब है, मुकर्रब बारगाह इलाही है, वही उम्मत में सबसे बड़े हैं। यही वजह है दुआ। या बाना इस्तगफिर लना ज़ुनूबना, ऐ हमारे वालिद आप हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह हमारी खताओं को माफ करे। क्योंकि उस वक्त सबसे बड़े कौन है? याकूब अलैहिस्सलाम। यह अदब है। फरमाया काला सोफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी, याकूब अलैहिस्सलाम ने अन करीब मैं अपने रब से तुम्हारे लिए इस्तगफार करूंगा, इन्नहु हुवल गफूर रहीम, बेशक वो अल्लाह मगफिरत करने वाला और रहम करने वाला है। दो बातें, सौफा क्यों, अन करीब क्यों, अभी क्यों नहीं? समझे जरा इस बात को। देखें, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम कोई काम भी अपनी तरफ से नहीं करते, यह आयत इसकी दलील है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए दुआ कर ली थी तो क्या हुआ था? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको तनबीह की थी ना, लैसा मिन अहलिक, अब ये तेरे अहले बैत में से रहा नहीं, अब इसके लिए दुआ नहीं करना, मना कर दिया अल्लाह ने। अब अगर मिसाल के तौर पे याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों से ऐसी खता सरजद हुई है कि अल्लाह ने उन्हें माफ करना ही नहीं है, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ करनी ही नहीं है। सौफा अस्तगफिर लकुम रब्बी, अन करीब मैं अपने रब से तुम्हारे लिए इस्तगफार मांगूंगा। यानी क्या मतलब? जब अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा जब भी तुम्हारे लिए। देखो ना, वो तबूक से 3 सहाबी पीछे रह गए थे, सूरह तौबा बताती है, सही बुखारी किताबुल मगाजी के अंदर रिवायत है तबूक के बयान में, वो 3 सहाबी जो पीछे रह गए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने तक उनके बारे में कोई बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि आप वही के बारे में, वही के अलावा आप कुछ कहते नहीं थे। जब 3 महीने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन सहाबा की तौबा कबूल की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए बरात की आयत उतारी, उनकी तौबा कबूल होने की आयत उतारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बशारत दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अपनी तरफ से भी उनके लिए फैसला कर सकते थे ना, लेकिन आपने अपनी तरफ से उनके लिए कोई फैसला नहीं किया। यही याकूब अलैहिस्सलाम ने जो कहा है ना, सौफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी, अन करीब मैं अपने रब से तुम्हारे लिए इस्तगफार करूंगा, इन्नहु हुवल गफूर रहीम, बेशक के वो मगफिरत करने वाला और रहम करने वाला। अब यहां से आप इस बात को सुन, दूसरी बात, वो मगफिरत करने वाला और रहम करने वाला। नंबर 1, सुन तिरमिज़ी के अंदर रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर आदम का बेटा खताकार है, बेहतरीन खताकार वो है जो अल्लाह से तौबा करे। देखो, गुनाह बंदे से हो जाता है, गुनाह पर ढिठाई अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को पसंद है तौबा करना, कि बंदा गुनाह को छोड़े और अल्लाह की मर्जी वाली जिंदगी को बसर करे। ये एक जगह, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, मैं गुनाहगार हूं, अल्लाह मेरी नहीं सुनता है, मैं गुनाहगार हूं, अल्लाह मेरी, ये कोई कुरान की आयत है? ये कोई हदीस है? ये किसी साहबी का कौल है? उलमा अकायद ने अपनी किताबों में कहीं लिख रखी है ये बात कि जो गुनाहगार हो अल्लाह उसकी नहीं सुनता। आप मेरी बात समझ रहे हैं नहीं? और भाई, वो उन्होंने कहा आप हमारे लिए इस्तगफार करें, कहा करीम मैं तुम्हारे लिए इस्तगफार करूंगा, क्योंकि इन्नहु हुवल गफूर रहीम, बेशक वो अल्लाह तो मगफिरत करने वाला और रहम करने वाला है। कोई कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, मगफिरत का दरवाजा तो अल्लाह के यहां से बंद नहीं हुआ। रहीम तो वो है, और ऐसा रहीम है कि सही बुखारी किताब तौहीद के अंदर हदीस है, हदीस कुदसी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे गजब पर मेरी रहमत गालिब आती है। अल्लाह का रहीम होना ये है। और फरमाया फलम्मा दखलू अला यूसुफ अवा इलैहि अबवैहि व क़ाला उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन व रफा अबवैहि अलल अर्श। सबसे पहली चीज, तल्ला है इन्नका लफी ज़ालिकल कदीम, अल्लाह की कसम तुम वही पुराने वाले वहम में मुब्तला हो। बूढ़े बाप के लिए बात कही थी। वरफा अबवै अलल अर्श, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को मिस्र वाले तख्त पे बिठाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फलम्मा दखलू अला यूसुफा, जब वो दाखिल हुए यूसुफ की तरफ, वरफा अबवैहि अलल अर्श, उसने अपने वालिदैन को कहां बिठाया? मिस्र के तख्त पर। कुछ समझ में आ रही है बात? क्या ये तो तुम कहते थे ना ये बूढ़ा बहक गया है, बहका हुआ बूढ़ा कहां बैठा हुआ है? तो बूढ़े बहकते नहीं है, बूढ़े
सटियाते नहीं। समझो उनका मकाम और हमारे मकाम में फर्क। वो समझ लो वो तख्त पे बैठे हुए और हम नीचे हैं, हमें इस बात को समझना चाहिए। फलम्मा दखल वाला यूसुफा अवा इलैहि अबवैहि, जब वो वहां दाखिल हुए उसने यूसुफ ने सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए रहने का बंदोबस्त किया। वकाला उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। अल्लाह की कसम, अकायद अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से कहते हैं, अल्लाह की कसम क्या अकीदे हैं यार। एक हमारे यहां ऐसी सूफियत, वो दलदल, वो गंदगी है कि जिसकी वजह से अकायद के ऊपर एक गुबार पर्दे का चढ़ गया। वो इस वक्त दुनिया में उनसे ज्यादा ताकतवर कोई आदमी नहीं है। वो इतनी ताकतवर शख्सियत के मालिक हैं और एक उनकी ये एक मतलब अल्लाह ने, वो देखो ना, वो आगे वो इकरार भी कर रहे हैं इस बात का, वो कद आतैतनी मिनल मुल्क वल्लमनी मिन तावीलिल रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्क वल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस। मेरे रब ने मुझे बादशाहत अता की, मुझे बातों की ताबीरात समझाई। बातों की ताबीरात जो ना, इसके लिए वो है, वो वॉशिंगटन डीसी का वो जो गोल जो बिल्डिंग है ना, जहां थिंक टैंक्स बैठते हैं, और वो आपको बातों की ताबीरात समझाते हैं। अगले 10 साल के लिए आपको क्या पॉलिसी बनानी है, पाकिस्तान के लिए क्या पॉलिसी बनानी है, सऊदी अरब के लिए क्या बनानी है, अफगानिस्तान के लिए क्या बनानी है, इंडिया के लिए क्या बनानी है। वो दुनिया के इंतहाई बासलाहियत और तजुर्बेकार लोग हैं जिनके सामने एक वक्त में चारों तरफ उनके टीवी स्क्रीन और दुनिया के सारे खबरों के चैनल एक वक्त में चल रहे होते हैं। एक वक्त में कितने कंप्यूटर उनके सामने लगे होते हैं जिसपे दुनिया की जितनी भी यानी राब्ते की साइट्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, फला, वो सब एक वक्त में उनके पास खुला हुआ होता है। दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े अखबार छपते हैं एक वक्त में उनकी टेबल पर पहुंचते हैं। सुबह सुबह सारे अखबार उनकी टेबल पर पहुंचे और वह पूरा दिन उन चीजों को देख रहे होते हैं। इसी चीज की उनको सैलरी मिलती है। उन सबको देख के उससे एक पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन समझो जरा इस बात को, पूरी दुनिया के खालिक ने पॉलिसी सिखाई है किसको? जिसको उन्होंने एक जुमले में बयान किया है, वह अल्लमतनी मिन ताबीलिल अहादीस, अल्लाह ने मुझे तमाम बातों की ताबीरात सिखाई है। वो इतने ताकतवर हैं, उनके खिलाफ कोई शोरश, कोई साजिश किसी भी तरह कामयाब ही नहीं हो सकती। उनको ना अंदरूनी कोई डर है ना बैरूनी कोई डर है। लेकिन आप अकीदा देखो जरा, वकाला उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन, तुम सब के सब मिस्र में दाखिल हो जाओ अगर अल्लाह ने चाहा तो अमन के साथ। अगर अल्लाह ने चाहा तो, समझ में आ रही है कुछ बातें? मंसूब किसकी तरफ कर दिया अमन को? अल्लाह की। क्या अमन में हमारा कोई किरदार नहीं? अमन में किरदार किसका है? अल्लाह का। हमने तो अल्लाह के तरीके पे अमल करना है अमन कायम करने के लिए। अमन कायम कौन करेगा? ये है अकीदा। तो वो इतने ताकतवर होने के बाद ये बात कहते हैं, तुम सब, वो सब यानी मिस्र में दाखिल हो चुके हैं, उनके खुशामदीद कहा जाए, ठिकाने सब सारी चीजों, उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन, मिस्र में सब दाखिल हो जाओ अल्लाह ने चाहा तो अमन के साथ। और रफा अबवैहिल अर्श, अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया, वखर्रू लहू सुज्जदा, और वो सब उसके आगे सजदे में गिर गए। क्योंकि मिस्र में शुरू दर्स के अंदर, इब्तिदा के अंदर ही बता के आ चुका हूं कि मिस्र में बादशाह के आगे रूल था कि बादशाह तख्त पर पहुंचेगा, उसके पहुंचते ही सबने सजदे में गिर जाना है। यानी सबने, पूरे दरबार में, पूरे दरबार में। आप दरबार समझ रहे हैं क्या? ये आपके 400-500 अफराद की पार्लियामेंट नहीं है। 5-10 हजार अफराद का पवेलियन है। 5-10 हजार अफराद के पवेलियन में सबसे ऊपर तख्त लगता है उनका। और जब वो बैठ गया सब सजदे में गिरे, यानी वो आके खड़ा हो सब सजदे में। वो जैसे बैठ गया, बैठने के बाद जब तक वो चाहेगा उस वक्त तक सब सजदे में रहेंगे। जब वो अपने उस डंडे को जोर से उस पर नकारे पे मारेगा ना, वहां का बादशाह जिसका लकब था फिरौन, जब मारेगा तब सजदे में सर उठाएंगे। वो कितने ही ताकतवर आदमी, सुपर सलार है, कमांडर है, कुछ भी, बादशाह की मां है,
बादशाह की मां, बादशाह का बाप, कानून यही है, बादशाह के आगे सब सजदा करेंगे, ये कानून है वहां का। सबने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने वखर्रू लहू सुज्जदा, सारे उसके लिए सजदे में गिर पड़े। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन ही सबको उठाया, वकाला या अबती हाजा तावील रुया मिन कबल कज्जालहा रब्बी हक्का, है मेरे वालिद, ये है मेरे उस ख्वाब की ताबीर जो मैंने पहले देखा था, मेरे रब ने उसको सच कर दिखाया, मेरे रब ने उसको सुनो जरा बात, जहन के अंदर ख्याल गुजरता है सजदा गैर अल्लाह को। सुनो जरा बात, पहली तो बुनियादी चीज यह है, आप कितनी ही मेहनत करो तो ढूंढ के लाओगे हमारी शरीयत में यह मसला कि गैर अल्लाह के लिए सजदा हराम है। आप तौरात में देखें, इंजील में देखें, किसी में भी देखें, गैर अल्लाह की इबादत हराम है, ये तो सब जगह मिलेगा। तो गैर अल्लाह के लिए सजदा हराम है कि सजदा इबादत का ऐसा रुकन है कि जो किसी गैर के लिए खास नहीं हो सकता, तो आपको पिछली किसी शरीयत में ऐसा कोई मामला मिलेगा नहीं। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा कि पिछली शरीयतों में गैर अल्लाह को सजदा जायज था, मैं सिर्फ बताना यह चाह रहा हूं कि हमारी शरीयत के अंदर यह मसला बयान किया गया है कि गैर अल्लाह को सजदा हराम है, मना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पानी पी कर है। अब नुक्ता गौर तलब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक औरत से कहा, तुझ पर तेरे शोहर का हक है, अपने शोहर की खिदमत कर। अगर मैं किसी को यह इख्तियार देता कि वो अल्लाह के सिवा किसी को सजदा कर सकता है, तो मैं एक बीवी को कहता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। भाई मेरे प्यारे, इस हदीस से ये पता लगा, साथ साथ ये पता लगा कि गैर अल्लाह को सजदा हमारी शरीयत में जायज नहीं। कि अगर मैं किसी को सजदा, कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा कर सकती हूँ, अगर मैं किसी को हुक्म देता तो मैं एक बीवी को हुक्म देता कि तू अपने शौहर को सजदा कर। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि यह जायज नहीं है। यहां मौके की मुनासबत से एक बहुत जबरदस्त रिवायत, जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु हिरकल के सामने पहुंचे तो हिरकल रोम का बादशाह और उसके आगे सजदा होता है। जाफर रदी अल्लाह अन्हु की हालत क्या है कि उसने वो एक कपड़ा बांधा हुआ है, एक पट्टे से, चमड़े के पट्टे से तलवार लटकाई हुई है, ऐसे यूं कंधे से तलवार लटकाई, चमड़े के पट्टे से, मिट्टी, सर के बाल सारे, दाढ़ी मट्टी मटे। हिरकल कौन है? हरक्यूलिस। वो हरक्यूलिस के सामने खड़े हैं, सब सजदे में गिरे, ये खड़े हैं, वो भी देख रहा है, बुर्दबार उसे देख रहा है, और जल्लाद तलवारें निकाल कर आए सर काटने के लिए। ठहर, क्या हुआ, तुमने सजदा नहीं करा? जवाब में कहने लगा, बादशाह सलामत, हमारे नबी ने हमें इस बात की तरबियत दी है कि हम अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं कर सकते, जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात है। हिरकल ने जैसे ये बात सुनी, कहा तुम्हारे नबी ने तुम्हें सच्ची बात बताई, अल्लाह के सिवा किसी के लिए भी सजदा जायज है। पता हमारे थोड़ी कि कुल अल्लाह वो हद भी नहीं आती। वो भाई वहां तो बादशाही वो बनते थे जो उनके यहाँ सबसे बड़े आलिम होते थे। अब गौर तलब नुक्ता है कि हमारी शरीयत में गैर अल्लाह को सजदा हराम है और हम पाबंद हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने के। अब अगर इबलीस को, फरिश्तों को, आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म हुआ हो और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सारी कौम ने सजदा किया हो, हमारे लिए दलील नहीं हो सकता जब तक हमारे नबी इसकी तस्दीक ना कर दे। फरमाया, हदीसु बनी इसराइला वला हरज, बनी इसराइल से रिवायात लो, कोई हर्ज नहीं इसमें। वला तुकज़्ज़िबू अन्नी, मुझ पे झूठ ना बांधो। मन कज़्ज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मेरे ज़िम्मे कोई झूठी बात लगाई उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। तो हर उस बनी इसराइली रिवायत को लेना है जो हमारे नबी की तालीमात के मुताबिक है। तो ये क्या है? सूरह यूसुफ क्या है? ये भी तो बनी इसराइली तालीम है। फर्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह ने इसको वही बना के कुरान में नाजिल किया।
अपनी जगह इसकी हक्कानियत है, लेकिन इसमें भी वो लेंगे जो हमें हमारे नबी ने समझाया है। ये बात हमेशा ज़हन नशीन रहनी चाहिए। मैं अमूमन ऐसे मौके पर कहा करता हूं, हम कुर्बानी, अल्लाह की कसम, हम कुर्बानी इसलिए नहीं करते कि किसी इस्माइल की जगह कोई दुम्बा आ गया था। हम कुर्बानी इसलिए करते हैं हमारे नबी ने की है। हम खतना इसलिए नहीं करते कि इब्राहिम ने की थी, नहीं, हम खतना इसलिए करते हैं हमारे नबी ने करने का हुक्म दिया। यह है असल में हमारा दीन। फुला ने ये किया तो तुम ये करते हो। अल्लाह की कसम हमारा यहूद से साबका नहीं है। यहूद से साबका ना हमारी इन बातों पर क्या, अबे कौन सी चीज तुम्हारी अपनी है, सब तो तुमने हमसे लिया। साहबा को छेड़ते थे मदीने में, साहबा को मदीने में तंज करते थे यहूदी। आप पढ़ो तो सही, बाकायदा किबले की तहवील वाले जो हालात हैं, जब किबला तब्दील हुआ था, वो वाले जो हालात हैं वो आप पढ़ो तारीख की किताबों में। यहूदी बाकायदा ताना दिया करते थे, कौन सी चीज तुम्हारी अपनी जाती है, सब तो तुम हमारी शरीयत से लेते हो। जबकि कोई उनसे पूछे तुम्हारे बाप की शरीयत, शरीयत तो अल्लाह नाजिल करता है। हाँ, वो तुम्हारी तहरीर शुदा शरीयत, उसे तो हम भी नहीं मानते। खालिफुल यहूद उसूल है ना, समझे मेरा इस बात को। यही वजह है कि हमारे दीन में अहकामात जो उतरे, वो आप देखें 50% अहकामात ऐसे हैं जो सरासर यहूदी ईसाई तालीमात के बिल्कुल उलट है, या दूसरे लफ्जों में ये कहें वो अहकामात हैं जो मूसा ईसा पे उतरे थे, जिनको बनी इसराइल ने उलट कर दिया। अब मेरी बात समझ रहे हैं नहीं? तो गैर अल्लाह को सजदा हराम है। वहां वो जो सजदा उन्होंने किया वो उनकी शरीयत, उनके कानून में था, इसलिए उनके लिए था। या बत हाजा ताबिल रोया या मन कबल का जालहा रब्बी हक्का। इसी से सही बुखारी की वो हदीस बिल्कुल बात हो जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है। अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से, अल्लाह उसे पूरा करवा देगा, और बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से, जिसे अल्लाह कभी भी पूरा होने नहीं देगा। आप देखो कि उन्होंने कहा, यह है उस ख्वाब की ताबीर जो मैंने पहले देखा था, कज्जालहा रब्बी हक्का, मेरे रब ने इसको हक यानी सच साबित कर दिया। वक़द अहसन बी इज़ अखरजनी मिन अस्सिजन, और बेशक मेरे रब ने मुझ पर एहसान किया जब मैं कैद खाने से निकाला गया। वह जा बिकुम मिनल बदवी, और तुम सबको उस देहाती जिंदगी से ले आया। मिन बाद अन नज़ग़ शैतान बैनी व बैन इख्वती, इसके बाद भी कि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान दरार पैदा कर दी थी। इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा, बेशक मेरा रब ऐसी लतीफ तदबीरें कर देता है जिसके लिए चाहता है। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक कि वह सब कुछ जानने वाला और सारी ही हिकमतों वाला। बस ये आखिरी बात, इस पर हम बात मुकम्मल करें, बकिया इंशाल्लाह इंदा पढ़ेंगे। आप देखें, बज़ाहिर तो ये आयत नंबर 100 से आयत नंबर 101, 100 से 101, ये पूरा असल में एक ही बात है। ये एक ही बात कही जा रही है। ये एक एक लफ्ज एक दूसरे से ऐसे मुल्हिक है, ऐसे मिला हुआ है। हर लफ्ज एक दूसरे के साथ पढ़ने समझने का है। मैं एक छोटी सी बात आपको अर्ज कर देता हूं, फिर हम तफसील से अगले दर्स में इसी आयत से हम दोबारा शुरू करेंगे। उन्होंने जो कहा कि क्या तो वो वक्त था एक देहाती जिंदगी में मैं आपके सामने बैठकर उस ख्वाब को सुनाता था कि आप कहते थे किसी का आगे जिक्र ना करना। आज भरे दरबार, मिस्र जैसे सुपर पावर के तख्त पर बैठ के आज भरे दरबार के सामने मैं उस ख्वाब को अपने बयान कर रहा हूं जिसको तमाम लोग आज सच होता देख रहे हैं। इस सब में मेरा कमाल नहीं है। कज्जालहा रब्बी हक्का, मेरे रब ने उसको सच कर दिया। तो मेरे भाई, हमारे लिए क्या नसीहत है? हमारे लिए ये नसीहत है, याद रखें, आप किसी भी जायज और नेक काम में अल्लाह पर भरोसा किया करें। आपके काम को सच अल्लाह कर देगा। आपके काम में सही तदबीर अल्लाह पैदा करेगा। बस आप काम सही कर रहे हैं, जायज कर रहे हैं, तो आप अल्लाह पर भरोसा रखें। आप परेशान ना हो, आप दाएं देखें ना बाएं देखें, अपने असबाब पूरे रखें, अपने वसाइल बरोए कार लाएं कि कल को शैतान आपके दिल में वो वसवसा पैदा ना कर दे कि अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, मैं वो कर लेता तो ये हो जाता। हमारे दिन में ये कहना मकरूह है, मना है। तो इसलिए अपने वसाइल, अपनी तदाबीर जरूर इख्तियार करें, लेकिन जब आप कोई काम करना चाहते हैं, भरोसा किस पे करें? ना अपने वसाइल पे, ना अपनी तदाबीर पे, भरोसा करें अल्लाह रब्बुल इज्जत पे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको पूरा करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।